नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर बीजेपी को बंगाल जीतना है तो उन्हें एक बड़ा आइडिया चाहिए, बिग आइडिया चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया चाहिए। जैसे बिहार जीतने के लिए महिलाओं के लिए 10,000 स्कीम एक बिग आइडिया था। जैसे महाराष्ट्र जीतने में लाड़की बहना स्कीम महिलाओं से संबंधित, वो भी एक बिग आइडिया था। जैसे दिल्ली में केजरीवाल एंड पार्टी को चुनाव से 4, 6, 8, 10, 11, 12 महीने, साल, 1.5 साल पहले टुकड़ों टुकड़ों में, किश्तों में जेल में डाल देना, बदनाम कर देना एक बिग आइडिया था। वैसा ही एक बिग आइडिया बंगाल जीतने के लिए बीजेपी को चाहिए। अब ममता बनर्जी को तो जेल में इस समय डाला नहीं जा सकता, उल्टा असर होगा। जो बची कुची चांस है जीतने की वो भी स्वाहा हो जाएंगी। तो ये आइडिया रिजेक्ट। महिलाओं का 10,000 ही हो, लाड़की बहना हो, लाडली बहना हो, ये स्कीम कोई चलने वाली नहीं है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार योजना कई साल से चला रही है, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपया हर महीने मिलता है और उनकी तादाद 1-1.5 करोड़ से ज्यादा है। युवाओं को भरमाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए क्या बीजेपी कोई बिग आइडिया सोच सकती है? यहां भी नहीं सोच सकती, क्योंकि ममता ने युवा साथी नाम की एक स्कीम चलाई है, जिसमें पैसा दिया जा रहा है 18 से 40 साल के बेरोजगार लड़कों को, और उसमें भी रातों रात 1-1.25 करोड़ लोग अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं। तो फिर यह बिग आइडिया क्या हो सकता है? दरअसल ये बिग आइडिया बीजेपी ने सोच लिया है और उसकी अगले कुछ दिनों में घोषणा होने वाली है। ऐसा आइडिया जिससे देश भर में बीजेपी को लाभ होगा, लेकिन तात्कालिक लाभ बीजेपी उसका असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में उठाना चाहेगी। सबसे ज्यादा बंगाल में उठाना चाहेगी, और बंगाल को ही मद्देनजर रखकर एक बड़ी योजना की घोषणा बीजेपी अगले कुछ दिनों में कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, इसके साफ साफ संकेत बीजेपी के चाणक्य समझे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल बंगाल में एक परिवर्तन यात्रा के दौरान इसी महीने संकेत क्या दिए, घोषणा ही कर दी एक तरह से। बहुत कम लोगों की नजर उस पर गई है। ये जो बिग आइडिया है, ये ममता से नाराज वोटरों को अपनी तरफ जोड़ने का आइडिया है। ममता से जो खुश वोटर हैं, उनके लिए एक नई योजना लाकर, नया वादा करके बीजेपी उनको तोड़ नहीं सकती। घुसपैठिया एक अच्छा मुद्दा है, हिंदू मुसलमान अच्छा मुद्दा है। अच्छा सा मतलब बीजेपी की नजर में अच्छे मुद्दे हैं, लेकिन इनकी एक सीमा है। कुछ आइडियाज की तो एक्सपायरी डेट भी होती है। अब 2011 में 3%, 2016 में 10%, 2021 में 38% घुसपैठिए और हिंदू मुसलमान करके बीजेपी पहुंच गई। अब 38% से ऊपर कहां जाएगी? बीजेपी को यह भी अच्छी तरह पता है कि इस बार 90% से ज्यादा मुसलमान ममता को वोट देना चाहेंगे और देंगे। यानी ममता की किटी में 100 सीटें तो कम से कम इसी रूप में आ जाएंगी, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटें मुस्लिम बहुल कहलाती हैं। पश्चिम बंगाल में जहां 20% से ज्यादा मुसलमान वोट है, कुल मिलाकर 30-32% मुस्लिम वोट पश्चिम बंगाल में है। ये बात कही जाती रही है। तो अब बीजेपी क्या करे? घुसपैठिया मुद्दा सीमित चलेगा, हां, एसआईआर। लेकिन यह आइडिया तो बीजेपी चल चुकी। अब इसका कितना फायदा होगा, नहीं होगा, यह वक्त बताएगा। 60 लाख नाम काटे जा चुके हैं मरे हुए वोटरों के, पश्चिम बंगाल छोड़ गए वोटरों के, और जिनके जो 2 जगह 3 जगह वोटर आई कार्ड थे, उनके नाम काटे जा चुके हैं। 60 लाख तार्किक विसंगतियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिसमें से हो सकता है 30 लाख के आसपास वोट देने से ही वंचित रह जाएं, अगर समय रहते सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया।
अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये जो 30 लाख वोटर होंगे ये सारे के सारे तृणमूल कांग्रेस के ही होंगे। इसमें स्वाभाविक है बीजेपी के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, वाम मोर्चे के भी होंगे, क्योंकि ममता ने एसआईआर का विरोध तो एक तरफ किया, उधर अपने कार्यकर्ताओं को भी लगा दिया कि आप इस पर नजर रखिए कि उनका कोई जो समर्थक है वो वोट देने से चूक ना जाए, उसका नाम वोटर लिस्ट में डालना सुनिश्चित किया जाए। अब आप कहेंगे बड़ा आइडिया क्या हो सकता है बीजेपी के पास, जिसकी अमित शाह घोषणा तक कर चुके हैं, बताऊंगा आपको। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, इसमें बड़ी दिलचस्प चीज है कि चुनाव आयोग धड़ाधड़ ट्रांसफर कर रहा है। मुख्य सचिव हटा दिया, डीजीपी पुलिस हटा दिया, 17 जिलों के एसपी और पुलिस का एसएसपी हटा दिए गए। ये भी एक आइडिया है। इससे भी जो थोड़ा बहुत पोस्टल बैलेट में इधर उधर हेराफेरी हो जाती है, उससे बीजेपी ने अपने आप को बचा लिया। यानी हर विधानसभा सीट में कुछ सैकड़ों वोट से लेकर कुछ हजार वोट ममता के पास ना चला जाए, ये सुनिश्चित कर लिया। एसआईआर से भी कुछ सुनिश्चित कर दिया। लेकिन फिर भी बीजेपी अपने दम पर 294 का जो वहां विधानसभा है 148 चाहिए जीत के लिए, 148 तक नहीं पहुंच सकती। तो 148 तक बीजेपी को कौन पहुंचा सकता है? एक बड़ा आइडिया, बिग आइडिया। और बिग आइडिया मैंने आपको कह दिया, वो ममता से नाराज वोटरों से जुड़ा हुआ है। ममता से नाराज वोटर कौन है? ममता से नाराज वोटर सरकारी कर्मचारी है, ममता से नाराज वोटर मध्यम वर्ग है, ममता से नाराज वोटर उच्च मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग में भी सरकारी कर्मचारी करीब करीब आ जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां हैं ही कितनी, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर भी है। ये वर्ग दुखी इसलिए है ममता से कि लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार है, टीएमसी के कार्यकर्ता टोलेबाजी करते हैं। अब बड़ा आइडिया अमित शाह कह चुके हैं। अमित शाह ने घोषणा की कुछ दिन पहले कि अगर बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनी तो चुनाव जीतने के 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। 7वां वेतन आयोग पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया जाएगा। अब जनता इस बात पर क्यों यकीन करेगी? भाई एनडीए की आपकी केंद्र में सरकार है, पहले केंद्र में तो वेतन आयोग लागू करो भाई साहब, किसे मूर्ख बनाने चलो ये हो, उसके बाद राज्य में आना। तो अब क्या होगा, बीजेपी को अगर वाकई में इस बिग आइडिया के आधार पर पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना है तो केंद्र के स्तर पर देश भर के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करना पड़ेगा। अब ये काम 23 अप्रैल से पहले होगा। पश्चिम बंगाल में 23 को चुनाव है और 29 को दूसरे चरण का चुनाव है, लेकिन 9 अप्रैल से पहले हो जाएगा, क्योंकि 9 अप्रैल को असम में, केरल में चुनाव है। अरे भाई, जब आप इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हो तो कहीं असम में भी फायदा हो जाए। असम में भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। असम में फायदा हो जाए, थोड़ा बहुत केरला में फायदा हो जाए, तमिलनाडु में फायदा हो जाए, तो स्वाभाविक है कि मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अब 7 अप्रैल को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उससे पहले मार्च के एंड में हो सकता है बीजेपी 7वें वेतन आयोग, केंद्र सरकार, मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग देश भर में लागू करने की घोषणा कर दे। इसमें चुनाव आयोग भी आड़े नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव थे तब बीजेपी ने वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और अपोजिशन कुछ कर भी नहीं सकता। अब ममता तो विरोध नहीं कर सकती, ममता टाइमिंग को लेकर चिल्ला सकती है, लेकिन विरोध तो कर नहीं सकती, क्योंकि सरकारी कर्मचारी नाराज हो जाएंगे, ममता से कहेंगे कि मैडम कुछ मिल रहा है, जेब में 4 पैसे अतिरिक्त जा रहे हैं, आप क्यों बीच में अड़ंगा अड़ा रही हैं। तो क्या अगले 10-12 दिनों में करीब 40 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं और इतने या उससे ज्यादा पेंशनधारी हैं सरकारी कर्मचारी, केंद्र के राज्यों के मिला दिया जाए तो, पूरे इंडिया भर के राज्यों के मिला दिया जाए तो ये संख्या 2-2.5 करोड़ से ऊपर बैठती है। उनके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है
बीजेपी के एक नेता का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को इतनी बड़ी राहत देकर पश्चिम बंगाल में 20 से लेकर 30 लाख के बीच अतिरिक्त वोट बीजेपी जुटा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ममता से करीब 45 लाख वोट कम मिला था, तो एक बड़ा हिस्सा कवर कर सकती है। क्या ये वाकई में बिग आइडिया होगा? अमित शाह की बात माने तो स्वाभाविक है कि अगले कुछ दिनों में एक बड़ी घोषणा हो सकती है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरे लिए कुछ सहयोग राशि भी भेज सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।